हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे और परीक्षा का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज कुछ नए टॉपिक में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि अभी CUET NTA का सीरीज़ में चला रहा हूं मैं अपनी तरफ से, और हर दिन कुछ नई बारीकियां जहां तक मुझे पता चल रहा है मैं बता रहा हूं। तो मैं आज यह बता रहा हूं कि अगर पेपर 1 जो पार्ट ए है उसको आप इग्नोर करते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है, नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट ए, दैट इज़ द पार्ट ऑफ क्वांट, रीजनिंग, बेसिक कॉम्प्रीहेंशंस एंड योर करेंट अफेयर्स, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये जो 4 सेक्शन हैं, दिस आई मीन ऑल these 4 sections you cannot ignore, as most of the people have seen that कि JNU has waived off, but I was checking some of the universities has not waived off। और द लॉजिकल थिंग इज़ दैट कि सपोज दैट आपका एडमिशन JNU में नहीं हुआ और आप इस तैयारी से गए कि मुझे JNU में एडमिशन मिल जाएगा, मैं पार्ट ए नहीं भी अगर पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ अगर पार्ट बी भी पढ़ता हूँ, तो क्योंकि JNU ने बोल दिया है जो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन मार्क्स वी विल इंश्योर एंड वी विल रिलीज द मेरिट लिस्ट। और अगर पार्ट ए में आपका मार्क्स 0 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि JNU ने सीधा बोला है पार्ट बी के आधार पर हम लेंगे। बट नाउ यू थिंक दैट कि JNU हैज़ लिमिटेड सीट्स एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन मास्टर्स, और आपका कहीं पर मास्टर्स में एडमिशन अगर नहीं हुआ बिकॉज ऑफ पेपर ए, बिकॉज यू डिड नॉट प्रिपेयर, तो यू जस्ट थिंक ऑफ दिस विल रियली विल कॉस्ट यू ए लॉट। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैं आपको बस यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पार्ट ए को इग्नोर नहीं करें, गिवन दैट कि आपका अगर सिर्फ और सिर्फ चॉइस नहीं है JNU। हाँ, अगर आप श्योर हैं, कुछ लोग होते हैं दिल्ली में, खास करके दिल्ली जाना है मुझे, JNU में रहना है, SSC CGL UPSC BPSC JPSC बहुत सारी चीज़ें हैं, RAS वगैरह का तैयारी करना है और JNU में रह लेना है और साथ साथ मास्टर्स की भी डिग्री मिल जाएगी। बट इफ़ यू आर जेन्यूनली लुकिंग फॉर एडमिशन इनटू मास्टर्स, देन प्लीज़ ट्रस्ट मी, आई रियली रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्ट ए, बिकॉज दैट कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 1/4 25%। For that 4 sections and how to prepare all those 4 sections, for that I will be releasing one more video maybe day after tomorrow. That will be a session of hardly 10 minutes with one expertise who is here, and one video I will also upload for anthropology, because anthropology does not need domain subject. So coming to the topic, so I simply request, I was checking some of universities, I think Kashmir University, Tamil Nadu, and some universities I was checking, they have not waived off. If someone university has waived off, please comment section below कि सर ये यूनिवर्सिटी ने वेव ऑफ कर दिया है। वेव ऑफ का मतलब हुआ छूट, जो पार्ट ए में उन्होंने छूट दिया है। जस्ट सोचिए कि सपोज दैट कि आपको हिस्ट्री में एडमिशन लेना है या हिंदी में एडमिशन लेना है, हिंदी में 40 सीट है JNU में, ठीक है। तो आप लोग JNU का तन मन धन से तैयारी करें, और हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, किसी कारणवश सपोज दैट आपका एडमिशन नहीं हुआ उस 40 सीटों में से, एज आई हैव सीन कि वहाँ 40 सीटें हैं, और उसके बाद आपको 1 साल बैठना पड़ जाएगा क्योंकि आपने पार्ट ए का तैयारी नहीं किया। और अदर यूनिवर्सिटीज़ में हैं, सपोज दैट BHU है, HCU है, वहाँ पर पार्ट ए का ड्यू वेटेज दिया हुआ है कि पार्ट ए का मार्क्स हो सकता है इंक्लूड हो। अभी तक कुछ यूनिवर्सिटी जिनका प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, JNU का प्रोस्पेक्टस आ गया है, HCU का प्रोस्पेक्टस नहीं आया है, तो वो आएगा, हम ज़रूर देखेंगे उसमें क्या है। हाँ, एक काम आप लोग कर सकते हैं, जो ये सेलेक्ट कर लें कौन कौन सा यूनिवर्सिटी वेव ऑफ कर दिया है, यानी पार्ट ए को एक्सक्लूड कर दिया है, उसके आधार पे मार्क्स नहीं देगी, उसके आधार पे रिजल्ट आपका नहीं बनेगा, सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट पे रिजल्ट बनेगा। और ऐसे 2-3 यूनिवर्सिटी जो आपको लग रहे हैं हिट लिस्ट में है, मुझे यहीं जाना है, तो फिर यह आप रिस्क ले सकते हैं। परंतु यह रिस्क कतई ना लें कि पार्ट ए का हम तैयारी बिल्कुल नहीं करें और आँख कान मूल के बिल्कुल सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का तैयारी करें। अगर आप सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का तैयारी करते हैं, ट्रस्ट मी, इट विल रियली कॉस्ट यू, और आपको इसके लिए पे करना पड़ सकता है, हो सकता है 1 साल आपको बैठना पड़ जाए। तो मेरा सीधा सा उदाहरण यह रहेगा, पार्ट ए को अभी कुछ दरकिनार कर दें, लगभग 15 जून तक, 15 से 18 जून तक आप, क्योंकि 18 तक फॉर्म भरने का डेट है, तब तक सारा यूनिवर्सिटी भी अपना रिलीज़ कर देगी कि पार्ट ए में किसको छूट दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। उसके बाद क्या करें, आप उसी के अनुसार यूनिवर्सिटी में जिस तरह से आप अप्लाई करेंगे, जहाँ आपको जाना है, वह उसके अनुसार आप तैयारी करें। सपोज दैट कि आपका 3 प्रेफरेंस है, JNU है, HCU है, BHU है, और आपने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया है। मैं इकोनॉमिक्स के हूँ तो मैं बता सकता हूँ, और आपने इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई कर दिया है, और यह तीनों की तीनों यूनिवर्सिटी ने छूट दे रखा है कि पार्ट ए का
हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, सिर्फ पार्ट 2 के आधार पे जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसके आधार पे हम रिजल्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है पार्ट ए पढ़ने का, और आप श्योर हैं कि मुझे इसी तीनों यूनिवर्सिटी में लेना है। हाँ, उसके अलावा आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुझे पीजी में कहीं भी एडमिशन मिल जाए, और आप अपने तैयारी को लेकर बिल्कुल आश्वस्त नहीं है कि मेरा तैयारी उस लेवल का नहीं हो पाया, शायद मैं JNU HCU वगैरह जा पाऊँ, तो रियली पेपर 1 विल हेल्प यू एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ बून फॉर यू। यह एक प्रकार का आशीर्वाद है आपके लिए, यह एक प्रकार का बोनस समझें, क्योंकि बेसिक्स, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस सब आएगी। और आने वाले दिनों में हम जनरल अवेयरनेस का सेशन शुरू करेंगे, यह जो 25 मार्क्स का रहेगा, इसको लेकर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले 2 से 3 दिनों में। उस वीडियो में बाकायदा मैं आपको बताऊंगा कि 25 में 20 से 22 आप आराम से सिक्योर कर सकते हैं विथ मिनिमम एफर्ट। तो प्लीज़ यह रिस्क ना लें कि बिल्कुल इग्नोर ना करें पार्ट ए को, और पार्ट बी जो है आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है उसकी तैयारी जोर खोर दम लगा के करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाया जो पार्ट ए को लेकर क्लियर था। कुछ लोग बहुत खुश थे, अगर JNU तो माफ़ कर दिया, कुछ नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ यह साझा करें। प्लीज़ शेयर दिस, सब्सक्राइब इट, बिकॉज आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज अंटिल देयर इज़ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट। एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, काउंसलिंग होगा, रिजल्ट होगा, पूरा NTA का मैं सीरीज़ बनाता रहूँगा। तो आप अपने दोस्तों को यह बता दें कि पार्ट ए का क्या महत्व है, और इसको शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना तैयारी को ज़ोर शोर से जारी रखें, क्योंकि आपको एडमिशन में लेना है, PG में एडमिशन, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों को समान रूप से देना है। और 15 जून तक पार्ट बी पर ही फोकस करें। पार्ट ए का वीडियो हम परसों लेके आ रहे हैं आपके लिए, उसको किस तरह से सिलसिलेवार तरीके से स्टार्ट करना है। तब तक के लिए चलिए बाय बाय, सबा खैर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।